हरियाणा की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर भारत के राज्यों की बात हो, आवारा पशुओं को लेकर, बेसहारा पशुओं को लेकर अक्सर सियासत भी गर्माती रहती है और सामाजिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की जाती है। और देश के अलग अलग राज्यों में भी बेसहारा आवारा पशुओं को लेकर लोग एक दूसरे को जमकर घेरते नजर आते हैं। हरियाणा विधानसभा में भी बेसहारा आवारा पशुओं का मुद्दा उठा। सरकार की तरफ से भी इस पर गंभीरता से बात की गई। विपक्ष ने भी इस पर चिंता जाहिर की कि प्रदेश के अंदर बेसहारा आवारा पशुओं को लेकर जिस तरह के काम होने चाहिए थे, विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए, उस तरह के काम नहीं हुए। तो वहीं सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं इसको लेकर और बनाई जा रही हैं, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, फिलहाल स्थिति क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा है आवारा पशुओं का मुद्दा। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आवारा पशुओं की संख्या का मुद्दा उठाया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जवाब में गायों के चारे के लिए बड़े फंड का हवाला दिया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी, 2014 में आवारा पशुओं के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट था। 10 साल में सरकार ने बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा किया। सरकार ही गौ रक्षा के लिए कानून लेकर आई। सड़कों पर घूमने वाले 1,73,501 गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट किया। पशुओं को छोड़ने वाले 33,000 लोगों को नोटिस जारी किए। जानवरों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य में बेसहारा जानवरों की बढ़ती संख्या के कारण भोजन, चारे और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण गंभीर पीड़ा हो रही है। कई बेसहारा जानवर प्लास्टिक कचरा, कूड़ा कचरा खाकर मर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटना भी बढ़ी है, जिससे मानव जीवन और जानवरों दोनों के लिए खतरा पैदा हुआ है। पर्याप्त पशुओं और चारे की व्यवस्था के अभाव ने स्थिति की ओर ज्यादा खराब कर दिया। सरकार को उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने, पशु आश्रयों की स्थापना करने और आवारा जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले 2014-15 का जो इसका बजट था, टोटल गौ सेवा आयोग का जो बजट था, वो 2 करोड़ होता था और जिसके अंदर चारा अनुदान राशि 1 करोड़ 85 लाख थी। लेकिन आज उसे बढ़ाकर हरियाणा की सरकार ने 425 करोड़ रुपए का बजट कर दिया और चारा अनुदान राशि 163 करोड़ रुपए अभी तक जो है डिस्बर्समेंट इस साल के अंदर हो चुकी है। आवारा पशु ही हैं जो फसलों को खराब करते हैं और सड़कों पर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने इस मुद्दे पर सरकार को सलाह देते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। तो जब सभी साथी गौशाला में जाते हैं, आर्थिक तौर पे प्रत्येक गौशाला की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इसी तरह से स्पीकर सर जो ईओ होते हैं नगर परिषद के, नगर पालिका के, उनकी आप जिम्मेवारी तय करें। जिस भी शहर में ज्यादा बेसहारा पशु होंगे आपकी जिम्मेवारी होगी। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझें और चेयरमैन बखूबी तरीके से काम करें तो हम इसको अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं और हमारा शहर को हमें बेसहारा पशुओं से मुक्त कर सकते हैं। हमारे आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब के बीच बंदरों और आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा भी गूंजा। तो गौशाला के अंदर चारे की जो हम मात्रा देते हैं प्रति गौ के हिसाब से, नंदी के हिसाब से, बछड़े के हिसाब से, वो पर्याप्त नहीं है, उससे उनका गुजारा नहीं होता। मेरा सवाल है कि क्या इस राशि को बढ़ाया जाएगा? और दूसरा, जो आवारा कुत्ते हैं, मंत्री जी आपका महकमा भी है, आप शहरों में जाके देख लें कि कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहां कुत्तों की संख्या लगातार ना बढ़ रही है। और इसके अलावा 12 सरकारी औषधालय जो पशुओं के लिए खोलने का काम किया। और जो आपने कहा कि जो कुत्तों के लिए, कुत्तों की नसबंदी के लिए भी हमने एक बड़ा प्रोग्राम चलाने का काम किया और 25,325 कुत्तों की जो नसबंदी है वो 1 जनवरी 2024 से अभी तक करने का काम किया। इसके अलावा जगह जगह पर उनके स्टरलाइजेशन के लिए केंद्र खोले गए और डॉग्स को स्टरलाइज करने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूं कि एक जन समस्या, एक बहुत बड़ा काम जो है हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है 2014 से
अब तक, चाहे बजट की बात हो, चाहे उस पर जगह जगह पर काम करने की बात हो, लेकिन ये समस्या एक विकट समस्या है। और गो अभयारण्य, नए 2 गो अभयारण्य बनाने का काम हमारी सरकार ने इसमें किया है, जो कि जिला पानीपत में नैन गांव के अंदर गो अभयारण्य बनाने का काम किया है, और जिसके अंदर 5000 पशुओं को हमने स्थानांतरित करने का काम किया है। एक हिसार के डंडूर गांव के अंदर भी हम लोगों ने गो अभयारण्य बनाने का काम किया है, और रेगुलर गो अभयारण्य हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की के अंदर किया है। लेकिन ये समस्या रेगुलर ये नहीं है कि 100% हमने इस पर काबू पा लिया है, लेकिन बहुत तेजी से सरकार इसके लिए चिंतित है और इस पर भी काम कर रही है। और जो हमारे सदस्य ने इस पर चिंता जाहिर की है, वो चिंता बेटर है, इस पर और इम्प्रूवमेंट का काम हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाब दिया, ठीक। सरकार की तरफ से आवारा पशुओं के इस गंभीर मुद्दे को लेकर अलग अलग जवाब दिए गए। किसी ने गांव में गौशालाओं को जगह देने की सलाह दी, किसी ने विधायकों की ग्रांट से पंचायती जमीन पर गौशालाओं को मदद देने का हवाला दिया। शहर के अंदर प्राइवेट और जो बहुत बड़े लेवल की काफी गांव हैं, और गांव के अंदर भी अगर हम सरपंच से कहें कि जितनी जगह गांवों से संबंधित है, और उसमें हम सरकार भी मदद करेगी, प्रत्येक विधायक के पास भी ग्रांट आती है 10-10 लाख रुपया दे के, तो एक उचित सी राशि दे के उसकी 4 दीवारी करवा के कम से कम गांवों को वहां रखा जा सकता है। तो ऐसा विचार किया जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। गाँव में, शहरों में संख्या ज़्यादा है, गाँव में अगर हमारी जो गौशालाएं हैं उनमें अगर हम शिफ्ट करने का अगर कोई ऐसा प्रोविज़न रखें और वहाँ ग्रांट बढ़ जाए तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। गाँव में जो है इसको रखें तो बहुत अच्छा। गऊ चरान जो थे हमारे बुजुर्गों ने गऊओं के लिए ही छोड़े थे, वो पंचायतों पे चले गए। जब जिसका किसी का घर खोस लोगे तो वो तो सड़क पे ही आएगा। आपकी हमारी भी कोठी कोई खोस लेगा तो आप सड़क पे ही आ जाएंगे। तो गऊ चरांद के नाम से जितने भी अपने हरियाणा में गऊ चरांद है उस पर विचार करना चाहिए, उनका घर दिलाना चाहिए। और दूसरा, जैसे गऊ अभ्यारण्य थे वो गऊ अभ्यारण्य ही है गऊ चरांद, उनको दोबारा से उसी तरह से करना चाहिए, गऊओं के लिए देना चाहिए। वो 4 दीवारी तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन उनकी फेंसिंग हो जाए और उनमें हजार पूरे हरियाणा में यदि अप्रोक्सीमेट हम अंदाजा लगाएं, सर्वे कराएं तो 40,000 से ज्यादा पशुधन सड़कों पे नहीं है। और ये 40,000 कोई ज्यादा नहीं है, इतनी जमीन है हरियाणा में खाली पड़ी है, उनकी फेंसिंग करा के पंचायती जमीनों पे ही उनमें घास वगैरह बो के उनका इंतजाम हो जाए। उन जो पेड़ है उनके नीचे गाय परमानेंट, वो वैसे भी बाहर सोती है, वहां भी सो सकती है सर्दी में। सबसे बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ इलाज यही होगा। विधानसभा में कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने भी बंदरों से लेकर कुत्तों के आतंक का मुद्दा सामने रखा। बंदरों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पकड़कर या तो कलेसर यमुनानगर में छोड़ दिया जाता है या उनको पकड़कर, मेरा खुद का गांव है मातनएल की बनी है जी, उसमें छोड़ दिया जाता है। वो फिर सारे के सारे जो है वो बाहर आ जाते हैं। समस्या का हल नहीं, वो प्रॉब्लम शिफ्ट करने, एक जगह से शिफ्ट करने, वो केवल शिफ्टिंग हो रही है। बंदरों की बात कर रही हूं, सिर्फ उन्हें स्टरलाइज कराया जाता है। बंदरों को बनी में या जंगल में छोड़ने के अलावा कोई हमारे पास कोई चारा नहीं, कोई मंत्री जी ठीक है। किसी के पास बंदरों के लिए जैसे बड़ी बनी है तो जी उसको फेंसिंग 4 दीवारी या उसकी केज बनाई जा सकती है। बंदर नहीं रुकेंगे। और एक और बात जो हमें, आवारा पशुओं का मुद्दा जनता से सीधे जुड़ा है। समस्या न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए चुनौती बनी है, बल्कि शहरी इलाकों में भी सड़क सुरक्षा और जिंदगी को प्रभावित कर रही है। हरियाणा विधानसभा में आवारा पशुओं का मुद्दा फिर सुर्खियों में है, जिसे लेकर विपक्ष के सवाल सरकार से है और सरकार अपने उठाए कदमों का हवाला इस पर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।